तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत करता हूं आप सबका एक नए एपिसोड में, एक नए अंक के अंदर। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हम जानने वाले हैं बाबा खाटू श्याम जी के बारे में, खाटू श्याम जी की जीवनी, उनका नाम खाटू श्याम कैसे पड़ा और महाभारत के कुछ ऐसे रहस्य, उनके मंदिर के कुछ रहस्य, खाटू श्याम मंदिर के कुछ ऐसे रहस्य जिनके बारे में अभी तक कोई नहीं जानता है। तो शुरू करते हैं बाबा खाटू श्याम जी की जीवनी से। बाबा खाटू श्याम जी का जो स्टार्टिंग नेम था, शुरुआती नाम, वो बर्बरिक था और उनके पिता का नाम था घटोत्कच, जो भीम के पौत्र थे, और उनकी माता का नाम था मोरवी। बर्बरिक का जब जन्म हुआ, उनका जो लुक था वो बब्बर शेर की तरह था और इसीलिए जो है उनका नाम बर्बरिक पड़ा था। बर्बरिक जो थे बचपन से ही बहादुर थे और कहते हैं कि पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं, तो बचपन से ही जो है बड़े बहादुर थे और हमेशा जो है युद्ध की और युद्ध नीतियों की बातें किया करते थे। और इसी दौरान क्या हुआ, एक बार वो कुछ शक्तियाँ अर्जित करने के लिए माँ जगदम्बा की सेवा करने के लिए जंगल में चले गए और वहाँ पर कई वर्षों तक उन्होंने जो है कठोर तपस्या की। माँ जगदम्बा उनके जो तपस्या थी उससे खुश हुई और खुश होने के बाद में जो है माँ ने उनको वरदान मांगने के लिए कहा। बर्बरिक ने तब उस समय वरदान मांगा कि मुझे कोई ऐसी शक्ति दीजिए जिससे मैं किसी को भी परास्त कर सकूं, दुनिया में जो है कोई भी मेरे सामने ना टिक पाए। माँ जगदम्बा ने जो है प्रसन्न होकर उन्हें 3 बाण वरदान स्वरूप दिए और उन्हें कहा कि ये 3 बाण जो है ऐसे हैं कि ये कभी भी जो है तरकश खाली नहीं छोड़ेंगे और जिसका भी तुम नाम लेकर इन बाण को छोड़ोगे तो बिना लक्ष्य भेद किए हुए ये वापस तरकश में नहीं आएंगे। तो इसी तरीके से जो है बर्बरिक को माँ जगदम्बा ने 3 बाण दिए जिन्हें लक्ष्य भेदी बाण के नाम से जाना गया और इसीलिए जो है बाबा को आज भी 3 बाणधारी के नाम से भी जानते हैं। और उन 3 बाणों की खास बात ये थी कि बाण को छोड़ने के लिए बाबा जिसका भी नाम लेंगे और उस बाण को छोड़ेंगे तो वो बाण जिसका नाम लेके याद किया, जिसके ऊपर वो बाण छोड़ा है, उसको तो समाप्त करेगा ही करेगा, उसकी जो पुश्तें हैं वो उसे भी ख़त्म कर देगा। और इस तरीके का उन बाणों में जो है बर्बरिक जो है बाण की शक्ति लेकर जो है घर की तरफ चल दिए और माता के पास में आ पहुँचे। माता से आकर मिले। उस समय जो है महाभारत का युद्ध चल रहा था और बर्बरिक की इच्छा थी कि वो भी जो है महाभारत के युद्ध में पार्टिसिपेट करे और माता के पास में गए, माँ मौरवी के पास में गए, उनसे कहा कि माँ मेरी भी इच्छा है कि मैं भी जो है युद्ध में एक वीर की तरह लड़ूं और युद्ध में भाग लूं। अब माता जो थी वो बचपन से उसे जानती थी, वो जानती थी कि मैं अगर इसे रोकना भी चाहूँगी तो ये नहीं रुकेगा। माँ ने कहा कि ठीक है, तुम युद्ध में चले जाओ, पर मैं तुमसे 2 वचन मांगती हूँ, वो वचन जो है मुझे देकर जाओ। और तब माँ ने उनसे वचन मांगा। पहला वचन था कि तुम हमेशा जो है हारे का सहारा बनोगे। माँ कहती थी कि जीतने वाले का हर कोई साथ देता है, हारने वाले का साथ कोई नहीं देता है, तो तुम हमेशा जो है जीवन में हारने वाले का साथ दोगे, जो भी हारेगा तुम उसका साथ दोगे। और दूसरा वचन था कि अगर रास्ते में तुमसे कोई मांगता है, कुछ भी मांगता है, कुछ दान मांगता है, तो तुम कभी भी किसी को मना नहीं करोगे। और शायद नियति थी जो ये दोनों वचन जो है बर्बरिक ने माता को दिए और वहाँ से युद्ध में जो है भाग लेने के लिए चल पड़ा। युद्ध में भाग लेने के उद्देश्य से जब वो आ रहे थे, श्री कृष्ण ने देखा कि एक बब्बर शेर की तरह जो है अपने नीले घोड़े पर जो है सवार होकर कोई युद्ध के मैदान की तरफ आ रहा है, कुरुक्षेत्र की तरफ आ रहा है। और श्री कृष्ण को थोड़ा संदेह हुआ, जानने पहुंच गए कि कौन आ रहा है और किस उद्देश्य से आ रहा है। और जब गए वहाँ पर तो उन्होंने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और ब्राह्मण का वेश धारण करके जो है बर्बरिक के सामने पहुँचे। बर्बरिक से पूछा कि कौन हो भाई, कहाँ से आए हो और इस तरफ आगे किस उद्देश्य से जा रहे हो। तब बर्बरिक ने बताया कि मैं घटोत्कच का पुत्र हूँ, भीम का पौत्र हूँ, माँ मौरवी मेरी माँ का नाम है और मैं जो है महाभारत के युद्ध में भाग लेने के लिए जा रहा हूँ। श्री कृष्ण जी उसकी बात सुनकर जो है हंस पड़े। 17 साल की उम्र में एक छोटा सा लड़का जो है युद्ध में भाग लेने की बात कर रहा है। श्री कृष्ण जी जो है हंस पड़े और उन्होंने कहा कि तुम युद्ध में भाग लेने के लिए जा रहे हो, वहाँ एक से एक बड़ा जो है महारथी है और वो तुम्हें जो है एक पल में समाप्त कर देंगे। तो श्री कृष्ण ने जो है पूछा कि ऐसी क्या शक्ति है तुम्हारे पास में जो तुम जो है महाभारत में युद्ध में भाग लेने के लिए जा रहे हो और तुम इनको जो है हरा सकते हो। तब उन्होंने बताया कि मैंने माँ जगदम्बा की तपस्या की थी, मुझे उन्होंने जो है
3 ऐसे बाण दिए हैं, 3 ऐसी शक्ति बाण दिए हैं जो लक्ष्य भेदी बाण है, और मैं जिसका भी नाम लेके उन बाण को उसके ऊपर छोड़ूंगा तो वो उनको ही नहीं, उनकी 7 पुश्तों तक को ख़त्म कर देगी। और इस तरीके का जो है मैं कुरुक्षेत्र का जो ये महाभारत का युद्ध हो रहा है इसको मैं कुछ ही पलों में समाप्त कर दूंगा। तब श्री कृष्ण ने उनसे पूछा कि आखिर तुम किसकी तरफ से युद्ध करोगे, और क्या तुम पांडवों की तरफ से युद्ध करोगे? भीम पांडवों की तरफ से लड़ रहे हैं, तो क्या तुम पांडवों की तरफ से युद्ध करने आए हो? तब उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपनी माँ को वचन देकर आया हूँ कि मैं हमेशा हारने वाले का साथ दूंगा। तो मैंने जैसा वचन दिया है मेरी माँ को, मैं जो भी युद्ध में हारेगा मैं उसी का साथ दूंगा, और चाहे वो कौरव हारे चाहे वो पांडव हारे। और श्री कृष्ण ने तब मन में विचार किया कि अगर ऐसा हुआ तो युद्ध का कोई परिणाम ही नहीं निकल पाएगा। कुछ समय होगा जब पांडव हारते हुए नजर आएंगे तो ये पांडवों के साथ चला जाएगा, और कुछ पल ऐसे होंगे जब कौरव हारते हुए नजर आएंगे तो ये कौरव के साथ मिल जाएगा। इस तरीके से तो युद्ध का अंत ही नहीं होगा। तो उन्होंने एक परीक्षा लेने की सोची। कृष्ण ने माँ कुंती को वचन दिया था कि मैं आपके 5 पुत्रों की रक्षा करूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, और उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा। और अपने इसी वचन की परीक्षा लेने के लिए जो है श्री कृष्ण ने बर्बरिक की परीक्षा लेने की सोची, और ये भी जांच करने का निश्चय किया कि देखो तो सही इसके जो शक्ति बाण है, जो शब्दवेदी बाण है, उनमें कितनी ताकत है। तो उन्होंने बर्बरिक से कहा कि ठीक है, तुम दिखाओ तुम्हारे शक्ति बाण और क्या सामर्थ्य तुम में है वो दिखाओ। तो बर्बरिक ने कहा कि ठीक है, आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है जिससे आपको यकीन हो जाए कि मेरे पास वास्तव में शक्ति बाण है। श्री कृष्ण ने कहा कि सामने एक पीपल का पेड़ दिख रहा है, उसके ऊपर लाखों पत्ते हैं। अगर तुमने एक बाण के अंदर इन लाखों पत्तों को छेद दिया तो मैं मान लूँगा कि वास्तव में तुम्हारे पास में 3 जो है शक्ति बाण है। और तब बर्बरिक ने जो है कहा कि ठीक है। जब बर्बरिक ने वो बाण चलाया तो 2 पत्ते थे पीपल के पेड़ के, जो एक पत्ता श्री कृष्ण ने अपने पैर के नीचे दबा लिया और एक पत्ता जो है अपनी हथेली में छिपा लिया था। और ऐसा करके वो देखना चाह रहे थे कि क्या मैं पांडवों की रक्षा इस बाण से कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। जब उन्होंने देखा कि बर्बरिक ने जो बाण पीपल के पेड़ की तरफ छोड़ा था वो लाखों पत्ते छेद चुका है, एक ही बार में उसने जो है लाखों पत्ते, पेड़ के सारे पत्ते जो थे वो छेद दिए, और अब आकर जो है उनके पैर और हथेली की तरफ मंडरा रहा है। और तब बर्बरिक ने कहा, प्रभु आप अपना पैर हटा लीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद कोई पत्ता आपके पैर के हथेली के नीचे भी है। तब श्री कृष्ण को एहसास हुआ कि बर्बरिक के पास जो भी शक्ति बाण है वो उससे पांडवों की रक्षा नहीं कर पाएंगे, और अगर उसने वो शक्ति बाण जो है चला दिया तो पांडव और कौरव दोनों के कुल का विनाश हो जाएगा। तब श्री कृष्ण ने जो है बर्बरिक से मानवता और धर्म की रक्षा के लिए शीश का दान देने के लिए कहा, और उसे कहा कि उसे जो है मानवता को बचाने के लिए और धर्म की रक्षा के लिए शीश का दान देना पड़ेगा। शीश का दान देने के लिए जो है बर्बरिक तैयार हो गए, और लेकिन उन्होंने कहा कि एक ब्राह्मण के वेश में आकर अगर आप मेरा शीश का दान मांग रहे हैं, इसका मतलब आप ब्राह्मण सामान्य नहीं हैं। कृपया करके आप मुझे जो है अपने असली रूप में दर्शन दीजिए। और बर्बरिक की ऐसी बात सुनकर जो है श्री कृष्ण प्रसन्न हुए और उनको जो है अपना जो वास्तविक स्वरूप था उसके दर्शन करवाए। और तब बर्बरिक ने उनसे कहा कि मैं अपने शीश का दान दे दूंगा आपको, पर मुझे आप वचन दीजिए, मुझे 2 वचन चाहिए आपसे, और अगर आप वचन देते हैं तभी मैं अपने शीश का दान दूंगा। श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है, मांगो 2 वचन, क्या चाहिए तुम्हें। तो बर्बरिक ने कहा कि पहला मेरी इच्छा यह है कि आप जो है मेरी देह का संस्कार करेंगे, मेरी देह का अंतिम संस्कार आप अपने हाथों से करेंगे। सेकंड इच्छा मेरी ये है कि घर से युद्ध पूरा देखने की इच्छा से निकला था और सोचा था कि मैं युद्ध में भाग लूँगा और इस युद्ध का जो है अंग बनूँगा, पर जब आप मेरे शीश का दान मांग रहे हैं तो मेरी इच्छा है कि मैं इस युद्ध को पूरा देखना चाहता हूँ। तब श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी दोनों इच्छाएं पूरी होंगी। बर्बरिक की दोनों इच्छाएं सुनकर जो है श्री कृष्ण प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर उन्होंने जो है बर्बरिक को 2 वरदान दिए, और पहला वरदान उन्होंने दिया कि आज से तुम जो है हारे का सहारा बनोगे और शाम के नाम से, मतलब मेरे नाम से तुम्हारी पूजा की जाएगी, और खाटू श्याम के नाम से जो है तुम्हारी पूजा की जाएगी। आज के बाद अगर कोई भी भक्त, मेरा भक्त जो शाम के नाम से पुकारेगा तो उस भक्त की जो है रक्षा
उस भक्त का कष्ट श्याम के नाम से, मेरे नाम से जो है तुम हरोगे और तुम्हारी ही पूजा की जाएगी। श्री कृष्ण ने दूसरा वरदान दिया कि कलयुग जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा और जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा वैसे वैसे जो है तुम्हारी पूजा घर घर में बढ़ती जाएगी, तुम्हारी मान्यता बढ़ती जाएगी। और आज वही है कि कलयुग जैसे जैसे अपनी चरम सीमा की तरफ आगे बढ़ रहा है, खाटू श्याम जी की जो मान्यता है वो घर घर तक बढ़ती जा रही है, पहुंचती जा रही है। और खाटू श्याम जी को ये वरदान है, कलयुग जैसे जैसे अपना रूप बढ़ाता जाएगा, जो खाटू श्याम जी को नहीं मानता वो भी जो है कल खाटू श्याम जी को मानना स्टार्ट कर देगा। और ये खाटू श्याम जी को वरदान है। तो इस तरीके से जो है बर्बरिक ने श्री कृष्ण से वरदान लिए और तलवार निकाली, अपनी ही तलवार से अपना सर अलग किया और श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया। श्री कृष्ण ने माँ गंगा से प्रार्थना की और माँ गंगा प्रकट हुई। उन्होंने बर्बरिक के सिर को जो है अमृत पिलाया और उसे अमर बना दिया। श्री कृष्ण ने बर्बरिक का सर लिया और कुरुक्षेत्र के पास में एक पहाड़ी है, युद्ध के मैदान के पास में, वहीं पर जो है अपनी शक्ति से स्थापित कर दिया ताकि जो बर्बरिक है वो पूरे युद्ध को अपनी आंखों से देख सके। और इस तरीके से जो है बर्बरिक ने पूरा युद्ध जो है अपनी आंखों से देखा और तब से जो है बर्बरिक का नाम खाटू वाला श्याम मतलब खाटू श्याम पड़ गया। महाभारत के अंदर जो है एक और प्रसंग बताया गया है। इसमें कहा गया कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया और जब श्री कृष्ण जी पांडवों के पास में गए तो जो पांडव थे, अलग अलग जो पांडव थे वो अलग अलग अपने विचार रख रहे थे और सब अपनी अपनी तरफ से तर्क दे रहे थे कि महाभारत का युद्ध जिताने के अंदर सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन था वो उनका था। अर्जुन अपना तर्क दे रहा था, युधिष्ठिर अपना तर्क दे रहा था, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सब अपना अपना तर्क दे रहे थे कि महाभारत का युद्ध जिताने में उनका सबसे बड़ा योगदान रहा है। इस तरीके से जो है श्री कृष्ण ने पांचों की बात सुनी और अंत में उनको कहा कि चलो मैं तुमको एक व्यक्ति से मिलवाता हूँ जिसने पूरा महाभारत का युद्ध अपनी आंखों से देखा है, वही निर्णय करेगा कि किसने जो है महाभारत के युद्ध में सबसे ज़्यादा योगदान दिया है। श्री कृष्ण उन पांचों पांडवों को लेकर जो है उस पहाड़ी की चोटी पर गए जहाँ पर जो है श्री कृष्ण ने बर्बरिक के सर को, खाटू श्याम जी के सर को जो है स्थापित किया था अपनी शक्ति से, और जाकर वहाँ पर पांडवों को उनसे मिलवाया। और तब उन्होंने पूछा कि बर्बरिक, हमने सुना है कि तुमने पूरा युद्ध जो है अपनी आंखों से देखा है और हमारे बीच में ये तर्क चल रहे हैं कि किसने जो है महाभारत के युद्ध के अंदर सबसे बड़ा योगदान दिया है, तो तुम बताओ तुम्हारी तरफ से जो है तुम्हें क्या लगता है कि महाभारत का युद्ध जिताने में सबसे बड़ा योगदान किसका था। तो बर्बरिक ने अंत में जवाब दिया कि आप सबको ऐसा लगता होगा कि शायद आप लोगों ने महाभारत के युद्ध में बहुत बड़ा योगदान दिया है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। वास्तव में आप पांचों में से जो है किसी का ऐसा योगदान नहीं है जिससे जो है महाभारत के युद्ध में विजय मिले। उनकी बात सुनकर जो है पांचों पांडव चौंक गए और उन्होंने पूछा कि फिर तुम बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि महाभारत के युद्ध का जो जीता उसमें किसका सबसे बड़ा योगदान था। तो उन्होंने कहा, तो इस तरीके से महाभारत के युद्ध की शुरुआत से लेकर अंत तक श्री कृष्ण जो थे वही इस पूरे युद्ध के सूत्रधार थे और कब किसका अंत होना है और कब किसका विनाश होना है ये सब कुछ जो है श्री कृष्ण निर्धारित कर रहे थे। और मेरी तरफ से जो है श्री कृष्ण ने ही जो है इस युद्ध में सबसे बड़ा योगदान दिया है। तब जाकर जो है पांडवों का घमंड चूर चूर हुआ और उन्होंने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। तो आज के एपिसोड में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले अंक के अंदर, अगले एपिसोड के अंदर, और तब तक के लिए जुड़े रहिए चैनल पर। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।